नमस्कार दोस्तों। आइए आज फिर से हम मिले हैं एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है विज्ञान का जादू। इसे लिखा है रंजना जायसवाल जी ने। कहानी सुनने से पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपने भी कभी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया है? अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब हम सुनते हैं विज्ञान का जादू कहानी। आज मयंक के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। हर साल की तरह कई स्कूलों के बच्चे इस विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने आए थे। स्कूल के मैदान और हॉल के अंदर खाने पीने और खेल कूद के स्टॉल लगाए गए थे। प्रत्येक स्टॉल का संचालन 4 छात्रों द्वारा किया जा रहा था। उत्सव का विषय था विज्ञान दुनिया की व्याख्या करता है। मयंक स्कूल का हेड बॉय था और नीलम विज्ञान विभाग की कैप्टन थी। उसे और नीलम को इन स्टॉलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। धीरे धीरे खाने पीने और खेल के स्टॉलों पर भीड़ जमा होने लगी। मयंक, हमारा कार्यक्रम सफल रहा है, नीलम ने कहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नीलम, मयंक ने उत्साह से जवाब दिया। मयंक अपने साथियों के साथ हर स्टॉल पर जाकर जांच कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या किसी को किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, ताकि वे उससे संपर्क कर सकें। किसी ने रिमोट कंट्रोल्ड कार बनाई थी, किसी ने प्रोजेक्टर बनाया था और किसी ने ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया को दर्शाने वाला मॉडल प्रस्तुत किया था। दोपहर 12:30 बजे माइक पर घोषणा हुई। सभी छात्र दोपहर का भोजन करने के लिए बड़े हॉल में आए, क्योंकि कुछ देर बाद मुख्य अतिथि आएंगे। बच्चे उत्साह से हॉल की ओर बढ़े। वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे, जैसे पूरी, कचौरी, पुलाव, दाल, पापड़ और मिठाई में गर्मा गर्म गुलाब जामुन। आहा! बच्चे बहुत भूखे थे और खाने की खुशबू ने उनकी भूख और बढ़ा दी थी। बच्चों ने हॉल में प्रवेश किया। मयंक और नीलम मिठाई खाने के लिए गुलाब जामुन वाली मेज की ओर बढ़े। अरे, ये क्या है? मयंक और नीलम ने एक साथ हैरानी से कहा। गुलाब जामुन की चाशनी मेज पर गिर गई थी। चींटियों के झुंड ने चाशनी पर हमला कर दिया था, लेकिन पास में रखे नमकीन व्यंजनों पर एक भी चींटी नहीं दिखी। यह देखकर सब हैरान रह गए। नीलम, मीठी चाशनी पर तो बहुत सारी चींटियां हैं, लेकिन नमकीन खाने की चीज़ों पर एक भी चींटी नहीं है। ऐसा क्यों है? मयंक ने पूछा। उन्हें बात करते देख विज्ञान के टीचर पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, मयंक, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने टीचर से पूछा, मैम, चींटियां हमेशा मीठी चीज़ों की ओर ही क्यों आकर्षित होती हैं? वे मीठी चीज़ों के अलावा अन्य चीज़ों की ओर क्यों नहीं जाती? मैं मुस्कुराई और बोली, यह बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, चींटियां मीठी चीज़ों की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि उनमें चीनी होती है। चीनी चींटियों के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। जब चींटियां भोजन की तलाश करती हैं, तो वे उन जगहों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जहां मिठास मौजूद होती है। विज्ञान टीचर ने इधर उधर देखा, मानो कुछ खोज रही हो। फिर उनकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। आइए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा देता हूँ। मयंक, नीलम और अन्य बच्चे इकट्ठा हो गए। वे भी जवाब जानने के लिए उत्सुक थे। विज्ञान टीचर ने कलम उठाई और रेखा खींचनी शुरू कर दी।
जल्द ही रेखाएं आकार लेने लगी। उन्होंने एक बहुत सुंदर चींटी का चित्र बनाया था। ब्लैक बोर्ड की ओर देखते हुए विज्ञान टीचर ने कहा, देखा, यह है हमारी चींटी। चींटियों के पास हमारी तरह नाक नहीं होती, लेकिन उनके पास नाक की तरह काम करने वाली एक चीज़ होती है जिसे एंटीना कहते हैं। चींटियों के एंटीना में गंध रिसेप्टर होते हैं जो उन्हें गंध महसूस करने में मदद करते हैं। ये एंटीना गंध को पकड़ लेते हैं। उन्हें मिठास से भरपूर भोजन दें और मीठे खाद्य पदार्थों की ओर निर्देशित करें। लेकिन आलोक ने हैरानी से पूछा, इतनी सारी चींटियों को मीठी गंध के बारे में कैसे पता चलता है, सिर्फ एक चींटी को ही क्यों? बच्चों, जब एक चींटी को मीठा भोजन मिल जाता है तो वह अपने पीछे एक सुगंधित निशान छोड़ जाती है, जिसका अनुसरण करके दूसरी चींटियां आसानी से वहां पहुंच सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चींटियां अपनी कॉलोनियों में रहती हैं। कॉलोनियां? सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। जी हाँ, आपने सही सुना है। चींटियों की भी हमारी तरह कॉलोनियां होती हैं। चींटियां अक्सर अपने साथ खाना ले जाती हैं ताकि पूरी कॉलोनी को भोजन मिल सके। जब चींटियों को कुछ मिलता है तो वे उसे अपने पेट में जमा कर लेती हैं और वापस ले जाती हैं, जहां वे दूसरी चींटियों के साथ बांटती हैं। मैम, इसका मतलब है कि चींटियां बहुत बुद्धिमान होती हैं। हालांकि वे इतनी छोटी होती हैं, फिर भी उनमें बहुत बुद्धि होती है, अदिति ने कहा। बिल्कुल सही, शिक्षक ने समझाया। आप यह भी कह सकते हैं कि वे भोजन बांटने में विश्वास रखती हैं। तो इसका मतलब है कि वे साझा करो और देखभाल करो, इसमें विश्वास करते हैं, निकुंज ने मजाक में कहा और सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। मैम, इन पूरियों का क्या होगा? मयंक ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, पूरियों में चीनी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, इसलिए चींटियां उनकी ओर आकर्षित नहीं होती। यही कारण है कि हम गुलाब जामुन पर तो इकट्ठा होती हैं, लेकिन पूरियों पर नहीं। विज्ञान टीचर ने आगे कहा, बच्चों, हमारे आसपास विज्ञान हर जगह है। जैसे इन पूरियों के फूलने में भी एक विज्ञान है। पुलाव उबलते पानी से निकलने वाली भाप के कारण पकता है, इसके पीछे भी विज्ञान ही है। इसी तरह हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ें विज्ञान से संबंधित हैं। बच्चे ध्यान से मैम को सुन रहे थे। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और उनका ज्ञान भी बढ़ रहा था। विज्ञान प्रदर्शनी ने उन्हें सिखाया कि विज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके चारों ओर एवं उनके रोज़मर्रे की ज़िंदगी में भी मौजूद है। उस दिन के बाद से बच्चे अक्सर अपनी टीचर से अपने आसपास के वातावरण और दैनिक जीवन में देखी जाने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में सवाल पूछने लगे थे। धीरे धीरे हर छोटे सवाल के साथ वे दुनिया को थोड़ा और समझने लगे और उस विज्ञान को भी समझने लगे जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड चलता है। हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो ये कहानी अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी विज्ञान की बातों के बारे में पता चले। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप भी बताइए और मैं भी बताती हूँ। इस कहानी से हमारे को यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज़ में जो भी हमारे आसपास घटना घट रही है वो विज्ञान से क्या संबंध रखती है, इसके बारे में हमें अपनी विज्ञान टीचर से डिस्कस करना चाहिए, अपने बड़ों से डिस्कस करना चाहिए
और हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे मैथ्स इज़ एवरीवेयर एंड साइंस इज़ आल्सो एवरीवेयर। मैथ्स और साइंस के विज्ञान के कारण ही दुनिया में सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।